तो बस रेडी, रोलिंग कैमरा एंड एक्शन। रहा था कि इस बार बहुत आई एम जस्ट वेटिंग फॉर गॉड टू गिव हिम गुड। सो जाओ पहले। हाँ, बटलर कॉफी लाना जी, साहब लाया। What's up guys, welcome and welcome back to my channel. This is me Swati Asthana. You guys are doing absolutely great. So we are finally here with our Q&A video. So Q&A में guys इस बार बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं। मतलब बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस हो रहे थे। मुझे ये लग रहा था कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे हैं जो रिपीटेड हो रहे थे। उसमें से मुझे कुछ सिलेक्टेड ही क्वेश्चंस क्वेश्चन आए भी थे। कंटिन्यू। बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। अभी मैं आपको ऐसे करके दिखा दूंगी। आज आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे और अगले ही दिन आप लोगों ने कमेंट्स करना शुरू कर दिया, भाई Q&A वीडियो कब आएगा, Q&A वीडियो कब आएगा। क्वेश्चन इतने खास पूछे नहीं है वैसे, जितना आप लोगों का इंटरेस्ट आ रहा था कि भाई कब आएगा कब आएगा कब आएगा। इतने सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, बट उसमें से ये देखना कि यार कौन सा अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि बहुत ही रैंडम क्वेश्चंस पूछे हैं आप लोगों ने। आई थिंक आप लोगों ने Q&A पार्ट 1 देखा नहीं है अभी तक, क्योंकि वो ही रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आए थे। आपकी लव स्टोरी, दिस दैट ये वो, तो ये सारा चीज Q&A 1 में कवर हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा और अगर वही आपके क्वेश्चंस थे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी और यहाँ पे आपको पॉपअप भी कहीं मिल जाएगा। तो Q&A 1 भी जाके देख लो, उसमें आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी अबाउट आप पर्सनल लाइफ। हाँ, तो वो अच्छा भी था। हाँ, वो बहुत अच्छा था। हम उस टाइम बैंगलोर में थे। अभी के टाइम पे जो सिनेरियो है और जो जो क्वेश्चंस आपने पूछे हैं उसके जवाब आपको मिलेंगे। बाय द वे, मैं आपको अपने गेस्ट से तो मिलवाना भूल गए। टेस्ट बस है, ये हाँ बता दो जी, भाई। आज के गेस्ट है हमारे ये। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि मैं धीरे धीरे पॉडकास्ट खोल दूं और फिर मेरे पास भी बड़े बड़े लोग आए। हो सकता है What do you guys think? यार मैं पॉडकास्ट मटेरियल हूँ वैसे, मेरे को लगता है कि मैं अच्छा खासा पॉडकास्ट होस्ट कर सकती हूँ। वैसे मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, बट कर लेना चाहिए। फिर क्या पता विराट भी और का पॉडकास्ट ले रही हूँ मैं। कैसा लगा मेरा मजाक? सो वी आर गोना स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चंस आप लोगों ने पूछे हैं वो आपको स्क्रीन पे इधर उधर कहीं भी दिख जाएंगे विथ योर नेम्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यश का। Which team you are supporting this time on IPL? Unfortunately, not able to see you on television. सो गाइज इसका आंसर, ये क्वेश्चन तो आई थिंक मेरे लिए ही है स्ट्रेट अवे। तो द टीम आई एम सपोर्टिंग, वैसे एज सच मतलब जब ये हो जाता है कि यार जब आपकी शादी हो जाती है और वो भी क्रिकेटर से शादी हो जाती है, तो आपकी टीम पर्टिकुलरली वही फेवरेट होती है। आप उसी को अल्टीमेटली सपोर्ट करते हो जिस जिस टीम से आपके हस्बैंड खेल रहे होते हैं। सो मेरी कोई ऐसे पर्टिकुलरली फेवरेट टीम कोई भी नहीं है, बट आई लव 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 आरसीबी ओनली बिकॉज ऑफ माई हस्बैंड, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी अच्छी बातें आरसीबी के लिए बताई है। उनका करियर आरसीबी को लेके बहुत अच्छा रहा है। और वो टीम इज अ वाइब यार। आई फील दैट टीम इज अ वाइब, सो आई लव आरसीबी। एंड ऑफ कोर्स विराट भैया तो वहाँ है ही, तो आई थिंक आई लव आरसीबी। और मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि इस बार ईसाला कप नाम दे होने वाला है। बस मैं यही बोलने वाला था, मैं कहा इस साल कप ना। अभी लास्ट मेरे को याद है, अभी ना तो हम जैसे बेंगलुरु में प्रैक्टिस कर रहे थे, तो वहाँ पे ना जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था, नेट प्रैक्टिस हो रही थी जब, तो उस टाइम में बॉल डाल रहा था ना, तो क्राउड से बाहर से आवाज आ रही थी, चीयर कर रहे थे लोग मेरे को। तो उस टाइम पे भी लोग यही बात कर रहे थे और इशारों में बात हो रही थी कि इस साल कप नाम दे। तो ऐसे करते करते तो मेरे अंदर से भी आवाज निकली थी कि इस साल कप नाम दे। और मतलब वहाँ इतना टाइम खेला हूँ, तो मतलब वहाँ की मेमोरीज जो है वो बहुत अच्छी है मेरे लिए, और बहुत मजा आता है मेरे को हमेशा जब भी बेंगलोर में कोई मैच होता है। Hey guys, so the next question is from Arjit. The question is, you and Navdeep bhai are both different personalities. How you live with that? पहली बात तो हम दोनों डिफरेंट पर्सनैलिटी नहीं है, क्योंकि हम दोनों पहली बात दोनों सिमिलर ही हैं, क्योंकि जो हैबिट्स मेरी हैं वो सेम इसी ही है, सिर्फ एक को छोड़ के कि मतलब मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ये थोड़ा लेट उठती है। बाकी सब कुछ सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं, सही बताऊं तो। क्योंकि फिटनेस का इसको भी क्रेज है, मेरे को भी क्रेज है, हमें शॉपिंग, तो हम दोनों को शॉपिंग करने का क्रेज है, और दोनों को थोड़े दिनों के बाद कहीं घूमने जाने का भी दोनों को हमेशा रहता ही है कि यार चलो यार कुछ प्लान करते हैं। तो in मतलब हम short, दोनों सेम ही है, हाँ, मतलब ऐसा कुछ डिफरेंट पर्सनैलिटी वाला कुछ है नहीं हमारे बीच, क्योंकि हमारी लाइकिंग्स बहुत ज्यादा सिमिलर है। हमारी डिसलाइकिंग्स भी बहुत ज्यादा सिमिलर है। हम यही दोनों बोलने वाला था। फैमिली ओरिएंटेड है। तो मतलब ये शायद कैमरे पे देख के लगता है कि वी आर डिफरेंट, जस्ट दैट इज बिकॉज नवदीप को बहुत अच्छे से पता है, उन्होंने इतने कैमरास फेस किए, तो उन्हें ये बहुत अच्छे से पता है कि यार कैमरे के सामने कैसे रहना है। और
आई थिंक वो उस चीज को कैरी करते हैं कि यार कुछ दूसरों के सामने कैसे रहना है और अपने बंदों के सामने कैसे रहना है। एंड आई एम ऑपोजिट, आई मीन आई एम जस्ट द वे आई एम। मैं अगर ऐसी हूं तो मैं ऐसी ही कैमरा के आगे भी हूँ और मैं ऐसी हर किसी के आगे होती हूँ। मतलब आई कांट keep 100 different faces, that's not me. And I don't think that's a good thing. So yeah, तो वही चीज है कि अगर आप सामने से हमें देखते हो, कैमरा से हमें देखते हो, तो आपको ऐसा लगता है कि आई एम एक्सट्रोवर्ट एंड ही इज इंट्रोवर्ट, व्हिच इज नॉट ट्रू। हम दो सिक्के के एक पहलू हैं। थैंक यू। सही थी ये दो मेरी बात? सिक्के के एक पहलू, एक पहलू के दो एक सिक्के। सिक्के एक सिक्के के दो पहलू होते हैं? पहलू क्या होता है? तुमसे ना हो पाएगा। पहलू, हाँ, पहलू तो दो हुए ना। तो एक सिक्के के दो पहलू है ना मेरे। गाइस, यू गाइस अंडरस्टूड ना कि बंदे ने कहा आई लव यू। मुक्का दे Next question is from Krishna. Do you believe manifestation works? Fairy tale story. A fangirl will marry a cricketer. ये क्वेश्चन बहुत लोगों को समझ नहीं आया होगा, इस बिकॉज जो उन्होंने बोला है कि क्रिकेट फैनगर्ल, बहुत टाइम पहले, मतलब आई थिंक 21 में या 22 के आसपास में मेरे एक मीम वायरल हुए थे जब मैं क्रिकेट मैच देखने स्टेडियम में जाती थी, पर तब हमारा कोई कनेक्शन नहीं था ऑनेस्टली गाइस। तब आई थिंक वो वाले मैच में नदीप खेल भी नहीं रहे थे, है ना? नहीं, उस मैच में नहीं था। हाँ, सो वो टाइम पे मैं रैंडमली अपनी मम्मी के साथ मैच देखने गई थी, क्योंकि मेरी मम्मी को अपेरेंटली बहुत ज्यादा पसंद है क्रिकेट, तो मैं उनको लेके स्टेडियम में मैच देखने गई थी। और उस टाइम पे मेरे बहुत सारे मीम वायरल हुए थे। तो उसके बाद मेरी शादी इनसे हो गई, तो लोगों ने इसको रिलेट करना शुरू कर दिया, बट अदरवाइज इसका कोई रिलेशन नहीं है, दोनों चीजें अलग अलग है ना। उस टाइम पे मैं इनको जानती थी ना ये, तो ऑफकोर्स मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते थे उस टाइम पे। और उसके बाद में भी एक दूसरे को नहीं पता था, इनको भी नहीं पता था कि मैं वही लड़की हूँ या ऐसा कुछ। तो मेरे मीम से, मेरे वायरल होने से हमारी शादी का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई भी कनेक्शन नहीं है। क्वेश्चन है मैनिफेस्टेशन वर्क्स? यस यस यस। इसका आंसर हाँ, सैनी जी देंगे। बिल्कुल मैनिफेस्टेशन करनी बहुत जरूरी है, और वो रियल भी है सही बताऊं तो, क्योंकि पहले मैं ऐसे करता नहीं होता था। पहले मतलब इस चीज के बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं। तो शादी के बाद मेरी वाइफ ने मेरे को बताया कि मैनिफेस्टेशन करना जरूरी है। हाँ, जो सच भी है। एक ऐसी किस्सा मैं बता देता हूँ, छोटा था। तो अभी लास्ट जब डीपीएल, आईपीएल के बाद डीपीएल चल रही थी हमारी, दिल्ली प्रीमियर लीग, तो उस टाइम पे भी ऐसा था कि दिलीप ट्रॉफी की टीम बननी थी। पता लगा 4 टीमें बनी है, तो मेरा नाम उसमें आया नहीं था। तो फिर भी मेरे को कहीं ना कहीं मेरे माइंड में चल रहा था, नहीं तेरा नाम आएगा आएगा आएगा, पर फिर भी मैं करता रहा, मेरे माइंड में चलती रही वही चीज। तो डीपीएल चलते चलते मैं साथ में दिलीप ट्रॉफी की भी तैयारी करता रहा, रेड बॉल से व्हाइट बॉल के साथ साथ रेड बॉल की भी तैयारी करता रहा। और पता लगा कि थोड़े दिनों के बाद ही तो मेरा नाम वापस है, किसी के रिप्लेसमेंट पे मेरा नाम आ गया था दिलीप ट्रॉफी में। तो मैनिफेस्टेशन किया हुआ था, तो तो वो वर्क करता ही वर्क है। करता है। और मतलब वो करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए, उसमें बहुत पावर है। हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम राहिया, जो मैंने बता दिया, इन्होंने बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। विच टीम यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इन नेक्स्ट आईपीएल इफ पॉसिबल? रॉयल चैलेंजर बैंगलोर। ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो यार आप? मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन का जवाब हर किसी को पता होगा। आरसीबी, ऑफ कोर्स सबको पता है ये चीज का जवाब आरसीबी है। मेरी फेवरेट टीम है, तो होपफुली नेक्स्ट टाइम उसी में जाऊं। Let's move on to the next question. Question है unseen pictures of engagement, unseen outfits of your wedding days. बहुत ही फनी है गाइस मैं वो जरूर 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 डालूंगी। ये फोटो आप लोग देखना, इतना फनी है। ये हमारा फर्स्ट ट्रायल था विद कल की कसम, अभी ना हम थोड़े दिन पहले ना जहाँ हमने ट्राई करा था ना एक कल्कि का, उसके सामने से हम निकल रहे थे, तो हमें ना सेम वही मोमेंट याद आ गया था यार, कि मैंने कहा यार ये जो लगे हुए हैं इनके साथ बाहर की तरफ जो आउटफिट, सेम वही वाली आउटफिट सेम, थी। हाँ, जो आउटफिट हम लोगों ने ट्राई किया था, मतलब दोनों का जो कॉम्बिनेशन था, सेम कॉम्बिनेशन उन्होंने अभी भी मैन्युकिन पे लगा रखा है। और वो इतना फनी लग रहे थे उस टाइम पे हम, क्योंकि यार फनी लगता है जब आप फर्स्ट टाइम एक ट्रायल करते हो ना, उस टाइम पे बहुत फनी, एक दूसरे का मजाक उड़ा रहे थे कि क्या चुप करो बट उस टाइम पे यार हम इतने फनी लग रहे थे। मैंने फोटो यहाँ पे डाली है, फोटो देख के आपको पता चल ही रहा होगा। और बहुत सारे ट्रायल्स, मैंने तो इतने सारे ट्रायल्स किए थे। नवदीप कोई चीज ट्राई ही नहीं करते थे, ये बहुत रिजिड थे कि जो मैं बोल दूंगी वही लेना है, पर ये ट्राई नहीं करते थे, कहते नहीं 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 नहीं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट माय हेयर केयर। तो गाइस बहुत लोग मुझसे ये पूछते हैं हेयर का सीक्रेट क्या है। वैसे इसके ऊपर डिटेल वीडियो आ रही है बहुत सारे लोग मुझे मारने भी वाले हैं कि मैं उनको कितने टाइम से बोल रही हूँ आ रही है और अभी तक नहीं आई है, बट इसकी वीडियो ऑलरेडी शूट हो चुकी है और इसकी वीडियो आपको बहुत जल्द ही मिल जाएगी। और
कोई चीज ऐसी होती है जैसे कि आप अपनी नाक चेंज नहीं कर सकते, आंख नहीं बदल सकते, सो जस्ट एक्सेप्ट द फैक्ट कि हमारे जीन्स से आए, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जो उनके बालों की टेक केयर नहीं करते, जैसे कि मैंने अपने बालों पे बहुत टाइम कोई टेक केयर नहीं की, जो मेरी मम्मी मेरे बालों के लिए करती थी बस मैं वही करती जाती थी, बट एज सच मैंने पर्टिकुलरली अपने बालों पे कभी कुछ नहीं किया है, कोई ट्रीटमेंट नहीं कराया है, कुछ नहीं कराया, जो भी है सिर्फ मेरी मम्मी की देन है। मम्मी इतनी मेहनत करती है मेरे बालों पे, सिर्फ 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 मेरी मम्मी की वजह से मेरे इतने लंबे बाल हैं। अदरवाइज अगर मैं जैसे अपने बालों की टेक केयर करती हूँ ना, उस हिसाब से तो मेरे बाल इनके बराबर होने चाहिए थे। बट इस चीज को एक्सेप्ट कर लो कि यार हाँ कुछ चीजें जीन्स भी होती है, हर चीज को आप नहीं बदल सकते, बट हाँ उस चीज पे ध्यान जरूर दे सकते हो। तो इसके ऊपर जो डिटेल वीडियो है आपको मैं एक नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी, आप उसमें इसका जवाब आपको होपफुली मिल जाएगा। हरमीत ने बोला है डू अनदर 7 डे व्लॉग सीरीज। गाइस 7 डे व्लॉग सीरीज, डेली व्लॉग जो आप कह रहे हो, जब मैंने किया था कोई अच्छा रिस्पॉन्स आया नहीं था। वैसे मुझे इसमें आपका एक प्रॉमिस चाहिए कि बहुत अच्छा आएगा, सबके फोन से आप देखोगे, मेरे को मिनिमम ठीक है व्यूज चाहिए, तो ही मैं डेली व्लॉग शुरू करूंगी। ये मेरे टर्म्स एंड कंडीशन है। कोई तरीका है भीख मांगने का? Okay, so the next question is from इकरा। इकरा तो मुझे बहुत पसंद है, वैसे इकरा के सारे बहुत ज्यादा एक्टिव सब्सक्राइबर है, हर चीज पे इकरा का कमेंट होता है, और कमेंट भी ऐसा नहीं नाइस वीडियो ये वो पर्टिकुलरली शी एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, व्हाट शी लाइक, व्हाट शी डिसलाइक्स, एंड व्हाट शी वांट्स टू सी इन नेक्स्ट वीडियो। सो आई लाइक सच पीपल जो एक्चुअली अब हम 10-15 मिनट की वीडियो बनाते हैं तो हमें भी एक्सपेक्टेशन होती है कि आप लोग अपने थॉट शेयर करो कि आपको क्या पसंद आया। सो शी इज वन ऑफ दोस। सो इकरा का क्वेश्चन है, समटाइम्स इट्स क्वाइट डिफिकल्ट बीइंग अ क्रिकेटर्स वाइफ, हाउ डू यू हैंडल द क्रिटिसिज्म? वेरी नाइस क्वेश्चन एंड दिस इज माय फेवरेट क्वेश्चन। सो हाउ आई हैंडल क्रिटिसिज्म इज बाय इग्नोरिंग इट। मेरे को सिर्फ एक मंत्रा बहुत अच्छे से पता है जो मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था, जिसमें कोई बात होती है उसी की बात होती है। ये चीज आप भी समझ लो और मैं भी समझ चुकी हूँ। अगर आप में कोई बात ही नहीं होगी, घर में बैठे रमेश के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, ठीक है, जो बंदा दिखता है, जो बंदा आउटस्पोकन होता है, जिसमें कोई बात होती है उसी की दुनिया में बात होती है। सो आई एम ओके विद क्रिटिसिज्म। मेरे को तो ऑनेस्टली मेरे को बहुत मजा आता है अगर मेरी कोई मीम बन जाते हैं या मेरे बारे में कहीं बात हो रही हो तो मुझे लगता है वाओ I did a nice job. So I'm okay with it and I know how to give it back. I'm not somebody जो सुन के ले लेती हूँ, मैं बहुत अच्छे से आंसर देना जानती हूँ। मतलब आपने मेरे कमेंट सेक्शन में भी देखा होगा, मैं किसी का सुन के नहीं लेती। I mean I have फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट? तो मैं क्यों चुप बैठूं? मैं क्यों, अगर जस्ट बिकॉज मैं क्रिकेटर्स वाइफ डजंट मीन कि मैं चुप बैठूंगी, मैं ऐसे बोल देखती रहूंगी कि लोगों का तो काम है बोलना। क्यों? मेरा भी काम है बोलना। आई कैन ऑल्सो गिव इट बैक। सो आई लाइक गिविंग इट बैक टू पीपल। इट इज क्वाइट ईजी फॉर मी बिकॉज आई डोंट टेक इट टू माई हार्ट। अगर मैं उसको नहीं बोलती तो मेरे को प्रॉब्लम होती है। सो एज सच क्रिटिसिज्म मेरे को इफेक्ट नहीं करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, आपका फेवरेट मेमोरी विद विराट भैया। भैया के साथ मतलब बहुत सारी मेमोरीज है ऐसे तो, मतलब उनके साथ जितना भी मैं टाइम खेला हूँ, मतलब पहले अभी आईपीएल के मैच खेला, उसके बाद फिर मैंने कंट्री के लिए डेब्यू करा T20 वनडे डेज, तो उनके साथ जितना भी आज तक मैं खेला हूँ सारी मेरे लिए बहुत अच्छी मेमोरीज है। अच्छा, मुझे लगता है कि इसका आंसर ना इनके पास बहुत सारे होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है और इतना टाइम इन्होंने विराट भैया के साथ स्पेंड किया, मतलब बहुत सारे साल इन्होंने स्पेंड किया क्योंकि डोमेस्टिक भी दोनों साथ में खेलते हैं। प्रणव के क्वेश्चन में मैं अपना क्वेश्चन ऐड कर देती हूँ थोड़ा टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। हमें ये नहीं जानना कि यार पर्सनल क्रिकेट रिलेटेड कौन सा है, हमें क्रिकेट के अलावा की कोई मेमोरी बताओ, कोई ऐसा मोमेंट बताओ जो विराट भैया के साथ हुआ हो बहुत तगड़ा। क्योंकि मैंने तो फोटोज देखी है, मैंने बहुत सारी फोटोज देखी है इनकी विराट भैया की ऐसी, तो उसके बारे में बताओ कुछ। मतलब भैया के साथ मतलब जब हम ग्राउंड पे मैच खेल रहे होते हैं तब एक अलग चीज होती है, तब हमेशा अग्रेसिव मोड में रहते हैं भैया भी और मतलब पूरी टीम भी। पर मैच के बाहर जैसे ही ग्राउंड से बाहर आते हैं तो उस टाइम पे भैया इतने ज्यादा फनी होते हैं, मतलब उनके जो जोक्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं भाई। उनके सुन के एक बार तो ऐसा लगता है यार भैया कहाँ से लाते हो मतलब आप ये सब। और नहीं सच में, मतलब जिस हिसाब से सबको ऐसा लगता है कि यार वो इतने अग्रेसिव हैं यार, क्या वो इस तरह से फन करते होंगे, नहीं करते होंगे, पर वो बहुत ज्यादा फनी है। तो विराट भैया फनी तो है क्योंकि जब मैं पिक्चर्स देख रही थी इनके आईपीएल के टाइम की या बहुत सारी इधर उधर की जब मैं फोटोज देख रही थी, आई थिंक वो जो बर्थडे का फोटो था किसका बर्थडे था, विराट भैया का ही था हाँ जी या विराट सिराज का था? नहीं विराट भैया का बर्थडे था वो तो वो दुबई के टाइम पे, जब वाला, हाँ। कोविड के टाइम पे आईपीएल हो रही थी तब वो दुबई में था आईपीएल, तो उस टाइम पे भैया का बर्थडे था, तो उस दिन केक कोई लगा नहीं रहा था क्योंकि डर भैया रहे से थे। हाँ, तो
फिर मुझे ये था आज के दिन तो वैसे कुछ कहेंगे नहीं, बाकी आगे ही आगे देखेंगे। तो कह केक भी दिया उठाया, था। भैया को लगा दिया पूरा, पर बहुत मजा आया था उस दिन। So the next question is from Jia Khan. Who is your favorite Indian cricketer's wife? Please answer the question. Okay, this is a nice question, but I feel अभी तक मैं बहुत लोगों से मिली नहीं हूँ। कितने 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 सारे लोग हैं जिनसे मैं नहीं मिली, बट क्रिकेटर मतलब हमारी शादी होने से पहले मैं दोनों चीज आपको बताती हूँ। शादी होने के पहले मुझे कौन पसंद था, बाद में कौन पसंद है। जो शादी होने के पहले मुझे पसंद था, जिनके बारे में मैं बहुत ज्यादा बात करती थी, मैं देख के जिनको मुझे बहुत अच्छा फील होता था, इज देविशा and Sky. I mean, both as a couple, I love them because I feel they're very genuine. I mean, there is something about them. I don't know. I've never met them, but there is something about them. मैंने इनको इतनी बार बोला है that I love their chemistry. बहुत बार बोला है मैंने इनको, but I've never met them in person. But जो प्योरिटी मुझे उनको देख के लगती है, I don't know why. I mean, nothing fancy, but पता नहीं मुझे उनको देख के ऐसा लगता है कि that they are very real and you know. लिटरली फेस भी मैच करने लग गया यार दोनों का। हाँ ये तो है यार, बहुत सिंपल से है। मतलब मैं उनके साथ इतने टाइम से खेल रहा हूँ, मतलब तो उनसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है। मैं तो वैसे सूर्य भाई की बात कर रहा था, और वो बहुत सिंपल है। कैसे क्लैरिफाई कर रहा, बट एनीवे हाँ, बट मुझे दोनों को हुआ था। मैं तो दोनों से ही नहीं मिली, ये तो मिले हैं खैर स्काई से, बट मैं दोनों से नहीं मिली। बट मुझे देख के ही वो दोनों मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। मतलब दोनों का बॉन्ड मुझे बहुत प्योर लगता है, कुछ मतलब दिखावा नहीं, और ऐसा ऐसा कोई करता भी नहीं है, बट मुझे वो दोनों पर्सनली बहुत पसंद है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया जिनसे मैं नहीं मिली, बट एक और है जिनसे मैं मिली हूँ और जो मुझे बहुत पसंद है, इज नन अदर देन अनुष्का दी। जब मैं उनसे मिली, बट मुझे मतलब बहुत ऐसा हो रहा था कि ऑफ कोर्स शी इज अ पब्लिक फिगर, तो थोड़ी सी हिचकिचाहट मेरे मन में थी। यूजुअली मेरे मन में होती नहीं है किसी को लेके कि हिचकिचाहट, बट मेरे को ऐसा था कि यार मैं क्या बोलूंगी। और मेरी लिटरली हिंदी और पंजाबी मैं कभी बोलती नहीं, बट मेरी पंजाबी और इंग्लिश मिक्स हो रही थी बीच में, मुझे भी नहीं पता क्यों। मैंने सोचा ही नहीं था। शी मेट मी लाइक हम तो रोज मिलते हैं, हम ऐसे मिले थे कि जैसे हम तो रोज साथ में उठ के कॉफी पीते हैं, और उनके हाथ में था छोटा सा प्यारा सा अकाय। तो जब मैं उनसे मिली, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, और हम मिले मैच से पहले, तो उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल फील करा। हाँ, और मैंने इसको वैसे भी बताया ही हुआ था, क्योंकि मैं जैसे भाभी से पहले भी बहुत बार मिला हूँ, हाँ, तो मैंने इसको बताया भी हुआ था कि उनका नेचर कैसा है, कि वो कितने सिंपल तरीके से बातचीत करते हैं। मतलब हम वैसे अपन टीवी पे देखते हैं तो हमें हमेशा ये लगता है कि यार वो किस तरह से रहते होंगे, यार कैसे बातचीत करते होंगे, कैसे नहीं। तो जब मैं उनसे मिला तो मैंने डिफरेंस देखा कि यार ये तो बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे हम लोग रहते हैं वैसे ही रहते हैं सब, बातचीत करना किसी दूसरे से। तो सेम मैंने वो चीज बताई हुई थी, तो इसने जब उनसे बातचीत करी तब सेम जो चीज मैं बोलता था, फिर इसने भी सेम वही चीज बोली। एग्जैक्टली। मतलब वन मोर क्वेश्चन इज फ्रॉम विन सूरत। आप नवदीप भाई से कब मिले थे पहले? गाइस, सबसे पहले हम मिले थे दिल्ली में, और जो हमारा फर्स्ट डेट स्पॉट था वो एक गुरुद्वारा था, बंगला साहिब। तो हम सबसे पहले मतलब दोनों गुरुद्वारे गए थे, बंगला साहिब। सोचा हुआ था पहले से कि यार हम मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे, क्या था। तो सबसे पहला जो हमारा डेटिंग स्पॉट था वो था गुरुद्वारा। डेटिंग नहीं कह सकते, बट जो सबसे पहले हमारा स्पॉट था मिलने का वो था बंगला साहिब गुरुद्वारा। दैट इज वेरी स्पेशल टू मी। जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था ना, द रीजन इज क्योंकि हम वहां मिले थे और बहुत पॉजिटिव वाइब आई थी। क्वेश्चंस आपने देख ही लिया, आप लोगों ने किस तरह के क्वेश्चन पूछे थे। एज सच बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नहीं थे, और क्वेश्चंस तो खैर इतने ज्यादा आए थे, बट सारे के सारे रिपीटेड है। स्किन केयर वीडियो, हेयर केयर वीडियो, ये वीडियो वो वीडियो, जो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है वही सारे क्वेश्चंस आप पूछते जा रहे हो। सो प्लीज एक बार यूट्यूब शॉर्ट्स को भी देख लेना, उसमें मेरी स्किन केयर वगैरह ये सारी वीडियोस डाली हुई हैं, तो आपको बहुत अच्छी हेल्प मिल जाएगी। और अब से हम यूट्यूब शॉर्ट्स भी डेली डाल रहे हैं, तो आप वो भी देखते रहना। ऑन दिस नोट, आई होप आपके जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने आंसर कर दिए हैं। नहीं किए तो कोई बात नहीं, बुरा मत मानना, दिल छोटा मत करना। नेक्स्ट Q&A के लिए आप अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तैयार रखना। सो वी आर गोना सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। मुंह मेरा बहुत दर्द हो गया आज सच में बोल के। सो वी आर गोना सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। देन टेक केयर, स्टे सेफ।